दिल्ली के सरकारी स्कूल में कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया आज एसीबी के सामने पेश हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि क्लासरूम घोटाले को लेकर एसीबी ने मनीष सिसोदिया को दूसरा समन ये जारी किया था, जिसके बाद आज सुबह मनीष सिसोदिया एसीबी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। जांच आपको बता दें कि चल रही इस पूरे मामले में एजेंसी ने आपको बता दें कि एजेंसी में से भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जो है उनकी तरफ से दोबारा भेजे गए समन पर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है उनके जाने को लेकर पहले सस्पेंड बना हुआ था। उसके बाद उन्होंने सामने आके कहा कि वो जाएंगे और इसके बाद आज जो है वो दफ्तर पहुंचे हुए। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दे दिया है और ये कहा है कि मनीष सिसोदिया के बाद अगला नंबर अरविंद केजरीवाल और नेताओं का भी है। साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को भगोड़ा भी बता दिया है। आपको बता दें कि बीते 9 जून से पहले समन पर जो है पूछताछ के लिए जाने से मनीष सिसोदिया ने असमर्थता जताई थी, जिसके बाद एसीबी ने उन्हें दूसरा समन भेजा था और इसके बाद वो जो है पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में क्लासरूम निर्माण घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया एसीबी के सामने पेश होने के लिए उनके दफ्तर पहुंचे हैं और एसीबी के सामने पेश होने से ठीक पहले उन्होंने बयान दिया था। क्या कुछ कहा था मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने, जरा सुनिए। दिल्ली में शानदार स्कूल बने, शानदार पढ़ाई हुई, दिल्ली में शिक्षा में बहुत शानदार काम हुआ, ये सारा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इसमें एफआईआर करवाती है और फिर आज मुझे एसीबी ने बुलाया है। मैं सारी बातें रखूंगा एसीबी के सामने, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी जिंदगी खंगाल डाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है। केवल और केवल फर्जी एफआईआर करते हैं और फर्जी एफआईआर में फिर केस चलता रहता है। होना इसमें भी यही है, कहीं कुछ निकलेगा नहीं। इस केस के बारे में एक चीज और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था और जब मैंने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया तो वो जमानत लेके अभी जमानत में बचे हुए हैं। तो इसमें तो मनोज तिवारी जी भी बचे हुए भाग रहे हैं इस आरोप से। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से झूठा केस है। लेकिन मैं सोचता हूं ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्यों रहे हैं ये सब। अभी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता ने इनको मैंडेट दिया कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करो। काम तो करना बीजेपी वालों को आता नहीं है, ना इनको स्कूल आता, ना अस्पताल आता, ना मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते, ना इनको सड़कें ठीक करनी आती, ना बिजली ठीक करनी आती, ना पानी ठीक करना आता, ना बारिश का मैनेजमेंट करना आता। अब देखो, पिछले एक बारिश में पूरी दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। चारों तरफ दिल्ली बेहाल हो गई है, सड़क टूटी पड़ी है, पावर कट लग रहे हैं पूरी दिल्ली में, प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है। इवन बीजेपी के कट्टर समर्थक भी रो रहे हैं कि उनको भी प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि इनसे काम तो हो नहीं रहा, इस तरह के फर्जी केस करते हैं, एफआईआर खेलते हैं। निकलेगा कभी कुछ नहीं, क्योंकि पहले भी कुछ नहीं निकला था। फर्जी केस करते हैं तो निकलेगा इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केस करते हैं। अभी रेखा गुप्ता जी से आपके सम्मान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा भी तो पंजाब से केजरीवाल को भी आना पड़ेगा। आपको लगा कोई प्लानिंग चल रही है? इसलिए मैंने कहा ना, पूरी दिल्ली में ना बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को समझ में आ रहा है कि उनकी सरकार क्या करने वाली है, दिल्ली में क्या कर रही है। इनके कार्यकर्ता भी प्राइवेट स्कूल के हाथों लुट रहे हैं। इनके कार्यकर्ता बीजेपी के कट्टर समर्थक भी ट्वीट कर रहे हैं कि पावर कट से बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल हो गया दिल्ली में, एक बारिश में पूरी दिल्ली बेहाल हो गई। और ये केजरीवाल को गाली देने में बिजी हैं, ये एफआईआर कराने में बिजी हैं। तो इनको कुछ आता जाता तो है नहीं, केवल एफआईआर, केवल फर्जी एफआईआर करनी आती है। पिछले संबंध में आप नहीं गए, आरोप ये लग रहा है कि आपके पास बहुत कुछ छिपा रहे हैं, आप इसलिए नहीं गए। ये एफआईआर खेलते रहे, मैं तो काम करता हूँ। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं आज एसीबी के सामने सारी बात रखूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है। भाजपा केवल फर्जी एफआईआर दर्ज कराती है और मामला चलता रहता है। यह पूरी तरह से झूठा मामला है। इस मामले में कुछ नहीं निकलेगा। बीजेपी ने हमारे हर एक नेता के ऊपर इस तरीके के आरोप लगा रखे हैं। हर एक नेताओं की उन्होंने जांच कराई, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। वहीं दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने भी इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि आप नेताओं ने जो किया है वो तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। क्या कुछ कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मनीष सिसोदिया के एसीबी समन और उसके सामने पेश होने को लेकर, सुनिए।
अभी तो सबकी पेशी होगी। अभी तो केजरीवाल साहब को भी पंजाब से यहाँ आना पड़ेगा। ऐसे भागने से भगोड़े नेता दिल्ली को नहीं चाहिए। जो कर्म किया उसे भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आपने सीएम रेखा गुप्ता को सुना, उन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ साथ आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। कहा जल्द ही इन सभी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अभी तो अरविंद केजरीवाल को भी पंजाब से दिल्ली लौटना पड़ेगा। गुप्ता ने आप नेताओं को भगोड़ा करार देते हुए कहा, दिल्ली की जनता को ऐसे नेताओं की जरूरत ही नहीं है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागे। रेखा गुप्ता ने अपने बयान में जोर देकर कहा, जो कर्म किया उसका फल भुगतना पड़ेगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। गुप्ता के इस बयान ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है, क्योंकि आपने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है। बता दें आपको कि एसीबी ने 30 अप्रैल को 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले के संबंध में एफआईआर दर्ज की थी और इस केस में करीब 12,748 क्लासरूम और इमारत के निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप है। मामले में 6 जून को तलब किए गए आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से एसीबी ने तकरीबन 5 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। हालांकि पूछताछ के बाद सत्येंद्र जैन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी कोई वास्तविक काम नहीं कर रही है और निजी हितों का समर्थन करने के लिए ये राजनीतिक खेल खेल रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं, फिर भी उन्होंने मुझे और मनीष सिसोदिया को भी जो है बुलाया है। आपको बता दें कि अप्रैल में दर्ज हुआ था मुकदमा। दरअसल इस बाबत बीजेपी नेता हरीश खुराना ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान 12,748 कक्षाओं भवनों के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए घोटाला हुआ और इसके बाद से उन्हें आपको बता दें कि सीमेंट से बनी कक्षाओं की औसत लाइफ 75 होती है। इस बजट में सेमी पक्का संरचना का निर्माण किया गया जिसकी अवधि 30 साल बताई गई। क्या आरोप है? आपको बता दें कि परियोजना को आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ ठेकेदारों को दिया गया। इसके बाद भी लागत में बढ़ोतरी हुई। निर्धारित समय अवधि के भीतर काम पूरा नहीं हुआ। वहीं टेंडर प्रक्रिया का पालन किए बिना सलाहकार और वास्तुकार नियुक्त किए गए और उनके माध्यम से लागत में वृद्धि की गई। बता दें कि इस संबंध में केंद्रीय जांच आयोग द्वारा मुख्य तकनीकी परीक्षक रिपोर्ट के परियोजना में कई विसंगतियों की ओर इशारा किया गया था। रिपोर्ट को लगभग 3 वर्षों तक तत्कालीन सरकार पर दबाए रखने का भी आरोप लगाया गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कई तरह के गंभीर आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं। ये पूरा मामला कितना गंभीर है और आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर इस तरीके के कई तरह के आरोप जो है ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर भी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मामला भी है। यही नहीं, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया तो लंबे वक्त तक जेल की सलाखों के पीछे भी अपना समय व्यतीत करके बाहर आए हैं और अब क्लासरूम घोटाले को लेकर एसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं। इस मामले में दूसरे समन पर एसीबी के दफ्तर में वो पेश हुए हैं और आज उनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।